नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम हैं आपके संस्कृत सारथी और आज चर्चा करेंगे चारवाक दर्शन के विषय में, लोकायत दर्शन के विषय में। देखिए, दर्शन 2 भागों में विभक्त हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन 6 हैं, 2-2 का जोड़ा है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इस प्रकार से 6 आस्तिक दर्शन हुए। उसके बाद आया नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन उनको कहा गया है, नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है, वेद के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक का मतलब ईश्वर से लेकर के नहीं है, यहाँ वेद के सिद्धांतों को मान करके है। तो नास्तिक दर्शन में हम पहले चर्चा करेंगे चारवाक दर्शन की, जिसको हम लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। इसमें इसकी शुरुआत की है बृहस्पति से और ये 4 ही तत्वों को मानते हैं और बोलते हैं पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्वानि, कि पृथ्वी इत्यादि 4 ही तत्व हैं। अब कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये दिखते हैं हमको, इसीलिए इन्हीं को ये 4 तत्व मानते हैं। अंगनादि आलिंगन आदि जन्यम सुखमेव पुरुषार्थ। अंगना इत्यादि का आलिंगन से जो उत्पन्न सुख होता है वो ही पुरुषार्थ है। ये दर्शन भौतिकवादी है, जड़वादी दर्शन है। मरणम एव अपवर्गः, मर जाना ही अपवर्ग है, स्वर्ग है, ये सब मानते हैं। इनकी प्रमाण मीमांसा की बात करें तो चारवाक दर्शन ओनली प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और कोई प्रमाण नहीं मानता है। इंद्रिय और अर्थ अर्थात विषय के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है वो ही प्रत्यक्ष होता है और ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह 5 प्रकार का इंद्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। चारवाक दर्शन ईश्वर हो गया, वेद, परलोक, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य इत्यादि को स्वीकार नहीं करते हैं। आचार मीमांसा में देखें तो चारवाक के अनुसार व्यक्ति द्वारा इंद्रियों का सुखों का जो उपभोग करना है वही मानव जीवन का लक्ष्य है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से चारवाक जी केवल एकमात्र पुरुषार्थ काम को ही मानते हैं। अर्थ को काम की प्राप्ति के साधन के रूप में मानते हैं और इनका मानना है खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य है। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, द्रव्य ना हो तो भी ऋण लेकर के घी पियो और खूब खाओ पियो, मस्त रहो। देह के भस्म हो जाने पर उसका आना असंभव है, ये इनका मानना है। दुख के भय से सुख का त्याग करना मूर्खता है, ये इनका मानना है और इसीलिए इनको इंद्रिय सुखवाद के नाम से जाना जाता है। चारवाक के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये 4 ही महाभूत हैं। 5वां आकाश तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिखता नहीं है और ये प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, इसलिए उस 4 ही महाभूत मानते हैं। पूर्वोक्त 4 तत्वों के, ये आप ध्यान से सुनेंगे, पूर्वोक्त 4 तत्वों के विविध अनुपातों में विविध मिश्रण होने से बाह्य जगत, भौतिक शरीर, इंद्रियां आदि उत्पन्न होती हैं। अतः अलग अलग अनुपात में इनका मिश्रण होगा तो अलग अलग चीज़ें बनेंगी। चारवाक के इसी सिद्धांत को बोलते हैं भूत चैतन्यवाद। अब दो ध्यान देंगे, इंद्रिय सुखवाद इनका सिद्धांत है, भूत चैतन्यवाद इनका सिद्धांत है। चैतन्य भी भौतिक तत्वों के, जैसे हमारे अंदर जो चेतनता है वो भी भौतिक तत्वों के सम्मिश्रण से ही जीवित शरीर में उत्पन्न होती है। अतः जीवित शरीर से भिन्न कोई आत्मा वगैरह इत्यादि नहीं है। यह आकाश को तत्व नहीं मानते हैं क्योंकि आकाश का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। यह किसी भी नित्य पदार्थ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्ध दर्शन में भी चेतन जीव को पुद्गल माना गया है और इन्होंने भी यही कहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।